वहीं हरियाणा में आज कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। हरियाणा राजभवन में इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिल्ली पहुंचकर भाजपा के नेतृत्व के साथ चर्चा करने के बाद नए मंत्री बनाए जाने वालों के नाम फाइनल कर लिए हैं। इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। बता दें, हरियाणा को में मुख्यमंत्री और 13 मंत्री बन सकते हैं। अभी तक मुख्यमंत्री और 5 मंत्री बने हुए हैं, इसलिए 8 मंत्री और बन सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से किसी से भी मंत्रिमंडल विस्तार 16 मार्च को होने की पुष्टि नहीं की गई है, मगर सरकार ने संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। भाजपा के कई विधायकों के साथ ही निर्दलीय विधायकों की भी सैनी के मंत्रिमंडल में एंट्री हो सकती है। इसके साथ ही मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी साथ में हो जाएगा। तो इस तरह से हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावनाएं बताई जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही है। आपको बता दें कि करीब 13 मंत्रियों बनाने की संभावना है। हाल फिलहाल हरियाणा में एक मुख्यमंत्री और 5 मंत्री है, तो 8 मंत्री और बढ़ाने की संभावना है। ऐसे में कई प्रकार के सवाल उठते हैं और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हरियाणा का मंत्रिमंडल किस तरह का होगा, क्या रूप देखने को मिलेगा। इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी, जिस तरह से हरियाणा में आज मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो सकता है, आप हाल फिलहाल में दिल्ली हाईकमान से ये चीज कही गई थी हरियाणा में कि फिलहाल मंत्रिमंडल पर के विस्तार पर रोक लगा दी जाए और लोकसभा चुनाव पर ध्यान दिया जाए। लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है और इसको लेकर विभाग अलर्ट मोड पर भी है, तैयारियां भी शुरू हो रही है। तो क्या लगता है कि ये जो हरियाणा का नया मंत्रिमंडल होगा, कहा जा रहा है कि 13 मंत्री होंगे कुल, किस तरह से हरियाणा का मंत्रिमंडल होगा, क्या रूप देखने को मिलेगा इस मंत्रिमंडल में? देखिए, कयास ये लगाया जा रहा था कि अति शीघ्र ही जो नायब सैनी जी है वो अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। उसी के चलते आज संभावना दिखाई दे रही है कि शायद हो सकता है कि 3 बजे से पूर्व मंत्रिमंडल का उसमें विस्तार हो जाए। लेकिन यदि मान के चलिए कि 3 बजे तक यदि ये प्रोग्राम या मंत्रिमंडल का विस्तार या शपथ नहीं होता है तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज 3 बजे से लोकसभा का चुनाव के तारीख का डिक्लेयर किया जाएगा। डिक्लेयर के साथ साथ यहाँ आचार संहिता लागू हो जाएगा पूरे देश में। आचार संहिता के बीच में किसी प्रकार से कोई मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाएगा। इसी के चलते देखिए, कल बिहार में भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार जहां जहां पर है वहां पर इस प्रकार के जो विस्तार का जो कार्यक्रम है वो पूरा आचार संहिता से पहले ही संपन्न कराने का इनका जो निर्धारित मंशा थी वो अभी तक पूरी हो चुके हैं। खाली हरियाणा रह गया था, तो हो सकता है कि आज 3 बजे से पूर्व हमें यह मंत्रिमंडल का विस्तार देखने को मिले। मैं दामिनी एक बात बताना चाहूंगा कि खट्टर सरकार के साथ में जो अलायंस था जेजेपी का, उस अलायंस टूटने के बाद ऐसा लग रहा था कि जो निर्दलीय 6 विधायक हैं उनमें से कुछ लोगों को शामिल करा के उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा। दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर जो नेता है, जो उप मुख्यमंत्री रहे अनिल विज, उनकी जो नाराजगी है वो भी बड़े नेताओं में है। वो भी 5-6 विधायकों के साथ में अपना तालमेल हमेशा चलाते हैं। लेकिन आज स्थिति ये नहीं है कि अनिल विज जो है अगर भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर बैठ जाए तो सरकार को कोई दिक्कत आएगी, ऐसी बातें अब नहीं रही। क्योंकि लग रहा था और जो जेजेपी के अलग होने के बाद कि बीजेपी संकट में आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा जेजेपी से जो विधायक है वो टूट के भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के लिए आतुर है। आप देखिए, आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, इस विस्तार के बाद शायद हरियाणा में फिर अब सरकार के ऊपर संकट नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये विस्तार हो जाना चाहिए। और कई बार ऐसा लगता है कि विस्तार होने की स्थिति में आने के बाद भी विस्तार किसी कारण से टल जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार के ऊपर हमेशा खतरे की घंटी उसमें बजती रहेगी।
जी लक्ष्मी। बिल्कुल। जो श्रीवास्तव जी, एक और चीज जानना चाहूंगी, जैसे अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो कुछ राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कुछ समय पहले ही चुनाव हुए हैं, और यहाँ का जो मंत्रिमंडल बना था, मंत्रिमंडल गठन में एक चीज देखी गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि जातिगत समीकरण काफी ज्यादा देखा गया, यानी अलग अलग जाति से मंत्रियों को बनाकर तमाम वोट साधने की कोशिश की गई। तो क्या ये चीज हो सकती है, हरियाणा में भी ये चीज नजर आ सकती है कि एक जातिगत समीकरण बैठाकर हर कैटेगरी से मंत्रियों को पद देकर लोकसभा चुनाव में वोट साधने की कोशिश की जाए? है कि जातीय समीकरण राजनीति पर अभी हावी है। इसके कारण से ये देखा जाता है कि जो जिस जाति के नेता है वो अपने जाति के वोट पाकर पार्टियों पर प्रेशर डालने में सफल होते हैं। यही कारण है कि पार्टी भी इन जातिगत जो राजनीति है, उनके जो नेता है उनको ज्यादा महत्व देते हैं। उनको मालूम है कि ये जो नेता है, इनके पीछे इनके जाति के इतने वोट है। जब ये सरकार या पार्टी लगाती है तब ऐसे नेता को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिससे उनको जातिगत लाभ मिले। ऐसा ही हरियाणा में जो है, देखिए ये जो जेजेपी है, उनके जो लीडर है वो जाट अधिकतर जो है समर्थक है। तो खट्टर के रहते हुए उनके साथ खटपट भी यही थी कि शायद जाटों को जो है जितना सम्मान मान मिलना चाहिए खट्टर की तरफ से नहीं दिया जा रहा था। तो अब इस स्थिति को लेके स्पष्ट ये है कि वहां पर सभी को साधने की कोशिश की गई है। तो अब जातिगत समीकरण को हम लोग नकार नहीं सकते हैं, और राजनीतिज्ञ जो व्यक्ति है वो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और ये सदैव बना रहेगा, क्योंकि जाति के आधार पे ही प्रेशर पॉलिटिक्स किया जाता है। जी। वहीं जय श्रीवास्तव जी, अगर बात करें मंत्रिमंडल में महिलाओं की, तो महिलाओं का क्या प्रतिशत नजर आ रहा है, और क्या महिलाएं भी इस मंत्रिमंडल में हो सकती है मंत्री, कैबिनेट विस्तार में? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदैव चौंकाने वाले निर्णय करने में सक्षम है। देखिए ये जो हरियाणा की बात है, यदि अनिल विज की बात किया जाए तो कोई सोच नहीं सकता था कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल ही नहीं किया जाएगा, और लग रहा था कि उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया। जब नायब सैनी का नाम आया तो लग रहा था कि वो डिप्टी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन डिप्टी मुख्यमंत्री ना बनाने का जब फैसला लिया तब सबको लग रहा था कि ये कैबिनेट के वरिष्ठ पद पे रहेंगे, कैबिनेट मंत्री रहेंगे, उसमें भी शामिल नहीं किया गया, तो उनका नाराज होना स्वाभाविक था। तो इसलिए आज ये देखना है कि क्या उनको समझा लिया गया, मना लिया गया, और आज मंत्रिमंडल में क्या परिस्थिति बनती है वो आज देखने योग्य होगा। दूसरी ओर जो खट्टर है, मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा चुनाव लड़ाकर उनको टिकट देकर जो उनके ये था कि अब आपको केंद्र की राजनीति करनी है, ऐसी स्थिति में जो है उनको तो एक स्थान या लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि अब आप प्रदेश से हट जाइए, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, अब आप केंद्र में आइए। तो लोकसभा का टिकट देके उनको संतुष्ट कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि अनिल विज को किस प्रकार से संतुष्ट करते हैं। जी बिल्कुल, हरियाणा के कैबिनेट विस्तार पर सबकी नजर रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा में आज कैबिनेट विस्तार होने वाला है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। अब हालांकि देखना ये होगा कि इस कैबिनेट विस्तार का क्या रूप देखने को मिलता है, क्या जातिगत समीकरण बैठाने की कोशिश की जाती है, महिलाओं का कितना प्रतिभाग होता है, और सबसे बड़ा सवाल कि अनिल विज को क्या पद मिलता है, क्या उन्हें मनाने की कोशिश की जाती है और किस पद पर उन्हें नियुक्त किया जाता है।